नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल अपनी खोज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज पुराण पुरुष योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी नामक पुस्तक से अध्याय 6 जिसका शीर्षक आर्ष जीवन है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में शास्त्रीय विज्ञान एवं योग साधना का अपूर्व एवं अद्भुत समन्वय हुआ है। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार भारतीयों ने शास्त्र द्वारा निर्देशित एवं निर्धारित मार्ग पर चलकर जीवन यापन के साथ साथ योग सिद्धि भी प्राप्त की तथा उसी योग के द्वारा वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। शरीर के जीर्ण हो जाने पर वे यौगिक क्रिया के माध्यम से जीर्ण वस्त्र की तरह अनायास छोड़कर नया शरीर धारण कर लेते। योगीराज ने वेदांत, उपनिषद, गीता सहित अनेक धर्म ग्रंथों की आध्यात्मिक एवं यौगिक व्याख्या की थी। उनकी वे व्याख्या अपूर्व थी। प्रारंभ में गीता साधारणतः पंडितों एवं विद्वानों द्वारा ही आलोचित होती। लोगों में गीता का प्रचार उतना नहीं था। वे ही गीता को मनुष्य के आध्यात्मिक विकास एवं पथ प्रदर्शक के रूप में ग्रहण करने का उपदेश देते थे। उन्होंने गीता को भारतवर्ष के प्राण के रूप में लोगों को समझाया था। प्रतिदिन वे गीता की व्याख्या करते और लोगों को समझाते। इससे पूर्व गीता को अनेक आचार्यों एवं महात्माओं ने गीता को अनेकों दृष्टियों से देखा है। योगीराज कहते थे कि भगवत प्राप्ति के लिए जिस प्रकार कर्म योग, भक्ति योग एवं ज्ञान मार्ग प्रसिद्ध है, उसी प्रकार योग मार्ग भी एक प्रसिद्ध मार्ग है। प्राचीन काल में ऋषियों ने योग मार्ग को अत्यधिक प्रतिष्ठा प्रदान की थी। गीता में सर्वत्र योग की ही चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगी होने का उपदेश दिया, क्योंकि वह जानते थे कि एक योगी के अलावा गीता को कोई दूसरा समझ नहीं सकता। गीता साधना एवं अनुभव का ग्रंथ है। योग के बिना साधना संभव नहीं। योग का अर्थ होता है मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। जीवात्मा को परमात्मा के साथ एकाकार करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जब भी योगीराज गीता या किसी अन्य ग्रंथ की व्याख्या करते तो उनके शिष्य उसे लिपिबद्ध कर लेते। उनके द्वारा गीता की व्याख्या अपूर्व थी। उदाहरण के लिए गीता की व्याख्या आम लोग करते हैं तो कहते हैं कि श्री भगवान भाष्य, किंतु योगीराज अपने भाष्य में कहते थे कि कुटस्थ द्वारा अनुभव किया जा रहा है। कुटस्थ ही सब कुछ है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि क्षर एवं अक्षर नाम से इस लोक में दो पुरुष हैं। उसमें समस्त भूत या पदार्थ को क्षर तथा कुटस्थ चैतन्य को अक्षर या अविनश्वर पुरुष कहा गया। ये कुटस्थ क्या है, इसकी व्याख्या योगीराज से पहले शायद ही किसी ने की है। वैसे ये व्याख्या सुलभ भी नहीं है। इसे तो केवल साधना द्वारा प्राप्त किया जाता है, अनुभूति के द्वारा जाना जाता है, जिसे केवल योगी ही जान सकते हैं। कूट शब्द का अर्थ है निहाई, अर्थात लोह पीठ जिसके ऊपर रखकर लोहार एवं सुनार लोहा या सोना को पीटकर उसे आकार देते हैं, किंतु निहाई ज्यों की त्यों रहती है। निहाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार कुटस्थ भी अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, अर्थात जिसे हम त्रिनेत्र, तीसरी आंख एवं ज्ञान चक्षु कहते हैं, वही कुटस्थ की संज्ञा है। इसी कुटस्थ में जब योगी स्थिर रहता है तब उसे विश्व ब्रह्मांड के समस्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। कुटस्थ ही सबका मूल केंद्र है, जहाँ आध्यात्मिक जगत की अभिव्यक्ति होती है। जिस प्रकार दूरबीन से दूर की वस्तु समीप दिखने लगती है, उसी प्रकार कुटस्थ में स्थिति प्राप्त करते ही योगी को विश्व ब्रह्मांड दिखता है। समस्त उच्च स्तरीय योगियों को इसका दर्शन अवश्य मिलता है। योगी को प्राणायाम की स्थिति में योनि मुद्रा द्वारा आज्ञा चक्र के स्वाणाभा युक्त परिधि या मंडल के बीच की कृष्णता के भीतर बिंदु स्वरूप एक चक्षु दिखाई देता है। तत्पश्चात योगी करोड़ों सूर्यों की आभा धारण करता हुआ आत्म साक्षात्कार करता है। यही सुदर्शन चक्र है, जिसके दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उसे हरि कहा गया है।
सुदर्शन का अर्थ है जो देखने में सुंदर हो। मध्य में कृष्ण वर्ण के रूप में कृष्ण और उसके भीतर निश्चल स्थिर विशिष्ट तारा ध्रुव है, वही तारक नाथ है। ये स्थिति प्राप्त होने पर योगी को ध्रुव ज्ञान प्राप्त होता है। गगन या आकाश की तरह दिखने के कारण उसे गगन गुहा भी कहा जाता है। यदि योगी को वहां स्थिति प्राप्त होती है तो वे समस्त धर्म तत्वों का ज्ञान होता है। इसी स्थिति की ओर इशारा करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम ही दृष्टा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम ही नचाते हो, वे भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते, तो फिर कोई दूसरा तुम्हें कैसे जान सकता है। अर्थात सत्व, रज और तम, ये तीन गुण ही त्रिदेव हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता अर्थात रजोगुण, महेश्वर नाश करता अर्थात तमोगुण, विष्णु पालन करता अर्थात सत्व गुण के प्रतीक हैं। इन तीनों गुणों के संचालक तुम ही हो। ये तीनों गुण प्राण शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं। प्राण के अस्तित्व में ही इन तीनों गुणों का अस्तित्व है। प्राण बिना ये तीनों गुण भी नहीं रहते। इसीलिए योगीराज कहते हैं कि निज रूप बिंदु सबके भीतर ही विद्यमान है। इसी कुटस्थ की ओर लक्ष्य करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मरते मरते जग मरा, मरना न जाने कोई, ऐसा मरना कोई ना मरा, जो फिर ना मरना होई। मरना है दुई भात का, जो मरना जाने कोई, राम द्वारे जो मरे, फिर ना मरना होई। अर्थात संसार के लोग तो मरते ही जा रहे हैं, किंतु वास्तव में किस प्रकार मरना चाहिए ये कोई नहीं जानता। ऐसी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई जिसे फिर न मरना पड़ा हो। वस्तुतः मृत्यु दो प्रकार की होती है। यदि कोई मरना जानता है तो एक साधारण मृत्यु और दूसरी असाधारण मृत्यु है। राम द्वारे जिसकी मृत्यु होती है वह फिर नहीं मरता, जनन मरण के फेरे से दूर हो जाता है। सभी लोग इस कथन को पढ़कर समझते हैं कि किसी राम मंदिर के द्वारे पर अगर मृत्यु होती है तो फिर मरना नहीं होगा। महात्मा कबीर का अर्थ था कि कुटस्थ के मध्य स्थित बिंदु को, जिसे गगन गुहा कहते हैं, जो साधना मार्ग में अग्रसर हो चुके हो वह उसे देख सकते हैं। वही आत्मा राम या राम द्वार है। उस विश्व रूप यानी राम द्वारे का दर्शन करते हुए जो देह त्याग करता है उस महापुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। जो इस प्रकार की मृत्यु का वर्ण करता है वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। इसी स्थिति को इंगित कर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्थिर चित होकर भक्ति पूर्वक जो योग बल द्वारा दोनों भौहों के बीच प्राण को धारण करते हुए ईश स्मरण करता है वे दिव्य परमात्मा पुरुष को प्राप्त होता है। समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके योगी बाहरी विषयों को ग्रहण न करके मन को स्थिर करके दोनों भौहों के बीच प्राण को संपूर्णतः कुटस्थ में स्थापित होते हुए ओंकार का जप करते हैं, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि कुटस्थ ब्रह्म के 3 चक्र हैं। प्रारंभ में ज्योति चक्र, उसके अंत में कृष्ण चक्र और बीच में नक्षत्र चक्र है। त्रिचक्र रूप रथ पर आरोहण करने से ब्रह्मी स्थिति प्राप्त होती है। अनेक बार सूर्य दर्शन के पश्चात करोड़ों सूर्य का उदय होता है, तब सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। इस स्थिति में योगी को अलौकिक बातें कहने बतलाने की शक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद जो बृहद सूर्य है उसके भीतर ही पुरुषोत्तम नारायण की स्थिति है। इसी स्थिति से प्रेरित होकर योगीराज लिखते हैं कि यदि गीता के रहस्य को समझना चाहते हो तो पहले अपने देह रूपी मंदिर के भीतर प्रवेश करो। पढ़कर गीता को नहीं समझा जा सकता, तोते की तरह रटने से क्या लाभ होगा। गीता को समझने के लिए प्राण कर्म रूपी साधना आवश्यक है। योगीराज कहते थे कि सभी को अपना मन स्थिर करना उचित और आवश्यक है। मन के स्थिर न होने पर साधना संभव नहीं और गृहस्थी के कार्य भी सुचारू रूप से संपन्न नहीं होते। प्राण के चंचल होने पर मन भी चंचल हो जाता है। श्वास प्रश्वास की गति बहिर्मुखी होने पर प्राण चंचल होता है और फिर मन भी चंचल हो जाता है। उनकी इच्छा थी कि सभी लोग योग क्रिया का पालन कर स्वस्थ रहें। वे कहा करते थे कि कम उम्र में इस योग क्रिया की प्राप्ति होने पर साधना करने के लिए लंबी अवधि मिलती है
और जीवन में ही आध्यात्मिक मार्ग पर सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। वह कहा करते थे कि ईश्वरी साधना करो या ना करो, पर अपने मन के वश में मत रहो। मन के स्वामी खुद बनो। योग कर्म के बिना मन को वश में रखना संभव नहीं। भगवान के प्रति झुकाव ना भी हो तब भी ये साधना सभी के लिए आवश्यक है। ऋषि मुनि भी योग करते थे। योगी राज ने पुनः ऋषियों द्वारा प्रदर्शित योग साधना को गृहस्थों के लिए स्थापित किया। दोस्तों, इस अध्याय का भाग 1 अभी के लिए यही समाप्त होता है। इस अध्याय का भाग 2 आप जल्दी ही मेरे अगली वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप सभी को मेरा ये प्रसंग पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु।